एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मी तेज हो चुकी है और मुजफ्फरपुर से भी आरजेडी ने चर्चित चेहरे शंभू सिंह को मैदान में उतार दिया। आप देख सकते हैं हमारे साथ अभी शंभू सिंह है जो काफ़ी चर्चित चेहरे, इनसे ही जानेंगे। आरजेडी का उम्मीदवार है एमएलसी के लिए, क्या कहिए? हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी ने हम लोगों को यहाँ भेजा है काम करने के लिए। पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, उम्मीदवार पार्टी ने घोषित किया है तो यहाँ पे लड़ने के लिए आ गए हैं। आपको बाहुबली भी कहा जाता है, वहाँ से राजनीति में बाहुबली आप लोग हमको बना दिए हैं। हम बाहुबली है नहीं, आप लोग बाहुबली हमको बना दिए हैं। लोग जो कहने वाले कहते हैं उनको कहने दीजिए। तो राजनीति में आ चुके हैं, आगे की रणनीति क्या होगी? आगे तो पहले लड़ाई है, तो लड़ाई तो हम लोग जीत चुके हैं। अब उसके आगे जो भ्रष्टाचार है उसको मिटाना है, खत्म करना है। सर्टिफिकेट तो अभी से ही जब्त हो चुका है। सर्टिफिकेट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब जनमत जब उलट जाता है तो सर्टिफिकेट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। धन बल का भी काफी उपयोग होता है। धन बल के विरोध में ताला कमान ने हमको यहाँ भेजे हैं। धन बल का विरोध को बिल्कुल रोका जाए, जनमत को साथ लेके चला जाए। तो क्या प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? सबसे पहले चुनाव के बाद विकास प्राथमिकता रहेगा। विकास। जीत की क्या संभावना है? चुनाव तो हम लोग जीत चुके हैं। आपको नहीं लगता है इतना सब देखे कि चुनाव हम लोग नहीं जीते? चुनाव हम लोग कब का जीत चुके हैं। उसके आगे जो भ्रष्टाचार पहले हुआ है आगे नहीं हो, इसके लिए रोकने के लिए सारा व्यवस्था किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि आरजेडी जो है वो भूमिहार को बहुत कम मौके देती है, ऐसे में आपको टिकट मिला है। आपको लगता है कि यहाँ पे कितने जाति के लोग हैं, इसमें भूमिहार आपको क्यों दिखाई पड़ता है? आरजेडी में शुरू से इतिहास उठा के देखिए तो उसमें भूमिहारों का गिनती ठीक से लेके आ पाइए। देखिए कितना भूमिहार उसमें है। अभी हमारे साथ मुन्ना यादव जी है, क्या कहिएगा? आरजेडी को उम्मीदवार है एमएलसी के लिए। अरे बहुत अच्छा उम्मीदवार है और हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं। शुरू से आप देख रहे हैं। एक बार हमको जब रघुवंश बाबू चुनाव लड़े थे, हिंद केसरी यादव लड़े थे चुनाव, तो हमने कहा था हमको वंश नहीं रघुवंश चाहिए। तो हम लोग पार्टी का आला कमान का जो आदेश है हम लोग आदेश का पालन करेंगे। एमएलसी चुनाव में पहले हमने देखा है कि जो उम्मीदवार आए हैं उनकी प्रस्तावक तक नहीं मिले थे उनको। तो पहले वाला में प्रस्तावक मिला नहीं, अभी वाला में प्रस्तावक की कमी है क्या? अभी पूरे बिहार में सबसे ज्यादा लोग अभी पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का जीता है और मुजफ्फरपुर का लोग तो इंतजार कर रहा था कि हमारा उम्मीदवार आवे। मुजफ्फरपुर में भी अच्छा खासा आपको प्रमुख हो, उप प्रमुख हो, मुखिया जी हो, वार्ड मेंबर हो, समिति हो, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल का है। तो हमारे उम्मीदवार अगर आए, हम लोग को खुशी है कि हाँ हमारे नेता ने हम अच्छा उम्मीदवार वहां से भेजा है और हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे कि अब चुनाव भी जितना तय है। पहले ऐसे अभी मन से कहा जाता प्रत्याशी भाग जाते थे। एक बार अभी मन से नहीं कहा जाता। पिछली बार हमने देखा, हम तो यहाँ मन से बोला। पिछली बार देखा कि हम लोग यहाँ पोलिंग एजेंट बने हुए हैं, कैंडिडेट हमारा फरार है, लेकिन इस बार ये फरार होने वाले नहीं है, फरार करने वाले हैं। और दूसरी बात है कि आपने बार बार एक चीज पूछा है कि राजद भूमिहार को जोड़ रहा है। बैनाथ पांडे कौन थे? बैनाथ पांडे कौन थे? 1990 की सरकार जब बनी थी तो बैनाथ पांडे यहाँ के उद्योग मंत्री थे। रघुनाथ झा जो है वो भी ऊंची जाति से थे और लालू जी के अंग रहा करते थे। शिवानंद तिवारी अंग रहा करते थे। एक मिनट, नवल किशोर शाही अंग हुआ करते थे। सीताराम सिंह, रघुवंश सिंह, जगदानंद सिंह, लालू यादव ने, अखिलेश सिंह पहली बार जीते मोतिहारी से। लालू यादव ने कृषि राज्य मंत्री बनाने का काम किया था कि नहीं केंद्र में? तो राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा से, एक मिनट रुकिए, राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा से सभी जाति को लेकर चलने का काम किया है। ये विरोधियों का काम रहा है कि दुष्प्रचार करके केवल बदनाम किया है पार्टी को। न तो बता दो कि आज राष्ट्रीय जनता दल से ज्यादा कौन आदमी होगा जो ऊंची जाति को प्रेफर दिया होगा। और कह रहा है कि भूमिहार को जोड़ना चाह रहे थे, पहले से जुड़ल हैं, बीच में बिछुड़ गए थे, फिर शंभू भाई जीतेंगे, सबको जोड़ के ले आएंगे। पिछली बार प्रत्याशी भाग गए थे, इस बार जो भागने भगाने का जो काम था पहले, उसी के लिए ना पार्टी आला कमान हमको यहाँ भेजे हैं। जो भागने भगाने का जो काम चल रहा था तो हर दर्द का दबा दिया जाता है, तो उसी लिए ना हमको पार्टी ने यहाँ भेजा है। भागने भगाने का प्रथा खत्म हो गया, उसके आगे की प्रथा शुरू हो गया। तो अभी हमारे साथ निरंजन राव जी है, क्या कहिएगा? आरजेडी को उम्मीदवार है एमएलसी के इस बार। देखिए, एमएलसी के उम्मीदवार हम लोगों के शंभू सिंह जी जो बनाए गए, हम लोगों के आला कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष युवाओं के दिल की धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बनाया है, इस बार चुनाव में जीत पक्की है। ये आपको दिख रहा होगा और अभी जो समा बन गई है वो आपको दिख रहा होगा। आप मीडिया के साथ ही आपको जानकारी होती होगी, मिलती होगी। पूरे मुजफ्फरपुर
और उत्तर बिहार और बिहार में मुजफ्फरपुर चर्चित सीट है। और इस पर पूरा आप देख लीजिएगा कि हर तरह से हर लोग एक ही बात कह रहा है कि मुजफ्फरपुर सीट एमएलसी का जो चुनाव है, चुनाव से पहले लोग घोषित कर दिया कि जीत चुके हैं यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल और शंभू सिंह। तो अब अभी हमारे साथ जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी, क्या कहना चाहिएगा आपके? अरे हम लोगों के जो उम्मीदवार जो बनाए गए हैं, शंभू सिंह जी जो बनाए गए हैं, इनके उम्मीदवारी मात्र से उधर के लोग घबरा गए हैं और चुनाव तो इनका जीतना सुनिश्चित हो गया है। लोग मांग कर रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल का कोई उम्मीदवार हो। राष्ट्रीय जनता दल ने मजबूत और दमदार उम्मीदवार देने का काम किया है। तमाम जिला में ये बात से चर्चा है कि हम इस बार जीत कर जाएंगे। और जो गड़बड़ी हो रही थी जिला स्तर पर, जो जिला परिषद में जो गड़बड़ी हो रही थी, उसको ठीक करने के लिए हम लोग को उम्मीदवार मिल गए। तो आरजेडी ने मुजफ्फरपुर से अपने एमएलसी के लिए उम्मीदवार उतार दिए हैं और पहले से ही चुनाव से पहले ही अपनी जीत को आश्वस्त मान रहे हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर से जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। तो बने रहिए द मीडिया वाला के साथ। धन्यवाद।